Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास सिक्स के लेसन थर्ड का थर्ड वीडियो पढ़ेंगे। इसके पहले हमने टू वीडियोस पढ़ लिए हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट, ये मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया कि गवर्नमेंट क्या होती है, लोग कैसे बनाती है, लोगों को फॉलो कैसे करवाती है, जो लोग गवर्नमेंट के कानून को नहीं मानते हैं उन पे क्या कार्रवाई होती है, ये हमने सब पढ़ा है। आज हम उसके आगे के स्टेप पे पढ़ेंगे, है ना। हमने ये पढ़ा है गवर्नमेंट किस प्रकार की होती है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कई प्रकार की होती है। थिंक दैट गवर्नमेंट इज मोनार्की होती है, ऑटोक्रेसी होती है, स्वतंत्र बोलते हैं ना, जो अपनी मर्जी चलाते हैं। फासिज्म्स होती है, डिक्टेटरशिप होती है, डेमोक्रेसी होती है ना। ये थोड़ा गलत लिखा है, इन डेमोक्रेसी ये टाइप नहीं होता गवर्नमेंट का। मैं इसको यस, दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। जैसे दिस इज द मोनार्की, दिस इज द ऑल्सो अनदर टाइप ऑटोक्रेसी, मतलब अपने से सब कुछ छोटा रखना। दीज आर द सम काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स। ओके, रशियन, चाइनाज, है ना, ईरान जो डिक्टेटरशिप चलाते हैं, चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप चलती है। एंड दिस इज अ डेमोक्रेसी। सो दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ ए गवर्नमेंट्स। आगे हम पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी गवर्नमेंट अच्छी होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। सो डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड में गवर्नमेंट के जिस मॉडल को सबसे बेस्ट कंसीडर किया गया है वो क्या है, डेमोक्रेसी है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। पीपल इलेक्ट द डेमोक्रेसी में होता क्या है, पीपल इलेक्ट द रूलर फॉर 5 ईयर्स। पीपल जो है, लोग जो हैं अपने रूलर को 5 ईयर के 5 ईयर के लिए इलेक्ट करते हैं। यहाँ 4 आएगा, 4 5 ईयर, एवरी 5 ईयर वो इलेक्ट करते हैं। हर 5 ईयर में एक बार इलेक्शन होते हैं। देन दीज दीज पर्सन, जो इलेक्टेड किंग जो होते हैं, दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, जिनको लोग चुनकर भेजते हैं वो मिलकर के गवर्नमेंट बनाते हैं। द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस, और जो लोग गवर्नमेंट वो बनाते हैं उनको अपने कार्यों को लोगों के सामने एक्सप्लेन करना पड़ता है। उनको ये बताना पड़ता है कि हमने ये डिसीजन लिया है, ये डिसीजन क्यों लिया है, इसका क्या रिजल्ट होगा, कैसे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल्स, और अगर कोई उन पे उनसे क्वेश्चन पूछता है तो वो अपने कानून को, अपने गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं। मोनार्की के अंदर क्या होता है, दोनों में कंपैरिजन है। मोनार्की किंग और क्वीन की गवर्नमेंट होती है, जो पहली इमेज दिखाई थी अभी। हैज द पावर टू मेक डिसीजंस, जिनके पास डिसीजन बनाने का पावर होता है। एंड रन द गवर्नमेंट, मोनार्की के पास में ही गवर्नमेंट को रन करने का पावर होता है। द मोनार्क में हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स। मोनार्कों के पास में भी कुछ लोगों का समूह होता है, जैसे कि डेमोक्रेसी में भी लोगों का समूह होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हो देखेंगे। बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर, जो फाइनल पावर जो होता है डिसीजन लेने का, वो सिर्फ मोनार्क, किंग या क्वीन के पास ही होता है। उसके जो अंडर में काम करने वाले लोग होते हैं वो केवल सजेस्ट कर सकते हैं, जबकि डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी के अंदर सब लोग मिल करके निर्णय लेते हैं। आगे हम और पढ़ते हैं क्या होता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे क्या क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंस होते हैं मोनार्क और डेमोक्रेसी के बीच में। सो देखें पहले, पीपल इलेक्ट द रूलर्स। डेमोक्रेसी के अंदर पीपल जो होते हैं रूलर को इलेक्ट करते हैं, जबकि मोनार्क के अंदर क्या होता है, पीपल इलेक्ट नहीं करते हैं। रूलर इज रेस्पॉन्सिबल, मोनार्क के अंदर रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। रूलर हैज नो एब्सोल्यूट पावर, डेमोक्रेसी के अंदर जो भी रूलर जो होता है, जो भी वहाँ का शासक जो होता है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है, उसे कभी भी हटाया जा सकता है। पीपल कैन रेज क्वेश्चंस, डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो हैं रूलर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पीपल पे कंट्रीब्यूशन इन डिसीजन मेकिंग, लोग जो है निर्णय लेने में अपना योगदान देते हैं। रूलर हैज टू एक्सप्लेन द एक्शंस एंड डिफेंड इट्स रूलर, रूलर नहीं होगा, डिफेंड इट्स एक्शंस होगा। रूलर को अपने एक्शन को लोगों के सामने समझाना पड़ता है और अपने निर्णय को, अपने निर्णय को
डिफेंड करना पड़ता है। डिफेंड का मतलब समझते हैं, मतलब अगर उसमें कोई गलती है तो लोगों के सामने जाकर के बचाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि जिस तरह से आप समझ रहे हैं वैसे इसमें कोई खामी नहीं है, इसका मतलब ये है, ऐसा उन्हें बताना पड़ता है। जबकि हम पढ़ते हैं मोनार्की की, मोनार्की में क्या होता है, रूलर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि किंग और क्वीन किसी भी कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। उनके द्वारा लिए गए निर्णय से अगर कुछ भी गलत होता है तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। रूलर इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, रूलर जो होता है वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होता है। रूलर हैज एब्सोल्यूट पावर, सब कुछ पावर रूलर के हाथ में होता है, वो कुछ भी कर सकता है। पीपल कांट रेज क्वेश्चंस, लोग मोनार्क के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, जो राजा करता है वो सही है। नो कंट्रीब्यूशंस इन डिसीजन मेकिंग, लोगों का डिसीजन मेकिंग में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। रूलर नीड नॉट टू एक्सप्लेन इट्स डिसीजंस एंड डिफेंड इट, रूलर को अपने एक्शन को डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती है और न ही उसे लोगों को बताने की जरूरत होती है। दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन मोनार्क एंड डेमोक्रेसी, इसीलिए डेमोक्रेसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ज़्यादा लाइक किया जाता है। आगे हम और पढ़ें ऐसे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पूरा वीडियो देखें। अब हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या होती है। तो हम पढ़ते हैं इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री है। दिस अचीवमेंट इज नॉट इज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल्स। इंडिया जो डेमोक्रेसी बनी है, पहला इंडिया के अंदर भी मोनार्की थी, इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश लोग मोनार्क थे, उससे किंग और क्वीन थे वो भी क्या थे, मोनार्क थे। तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी मिली है वो कोई आसान कार्य नहीं है, उसके लिए हमें लंबा स्ट्रगल करना पड़ा, लंबा संघर्ष करना पड़ा, लगभग 200 ईयर तक संघर्ष किया। देर आर अदर प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल ऑल्सो स्ट्रगल्ड टू हैव डेमोक्रेसी, ऐसे और भी बहुत सारे देश हैं दुनिया के अंदर जिन देशों ने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया है ना, जैसे साउथ अफ्रीका और बहुत सारे देश हैं। यू नाउ नो दैट द मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रूलर्स लीडर्स। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि लोगों के पास में अपने रूलर को इलेक्ट करने की शक्ति होती है। रूलर यहाँ का जो होता है एब्सोल्यूट नहीं होता है। सो इन द सेंस डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के ऐसा शासन होता है जिसमें लोग शासन करते हैं। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स, और लोग जो होते हैं पार्टिसिपेट करके इस गवर्नमेंट को बनाते हैं। जैसे हम अपने यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। अब डेमोक्रेसी के भी पार्ट हो सकते हैं। अब हमें ये पता करना है कि डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है। आगे वाले वीडियो देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी का प्रकार है और सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। ओके, इसका हिंदी में मतलब होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता, अब जैसे इंडिया के अंदर 133 और 40 करोड़ जनसंख्या है, तो क्या सभी लोग निर्णय लेने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या सभी लोगों से पूछा जा सकता है? नहीं पूछा जा सकता। पहली बात तो यह कि सभी से पूछा नहीं जा सकता क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी है। दूसरी बात, सभी लोगों के व्यूज अलग अलग होंगे, सभी लोगों के पास बताने का समय नहीं होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, किसी एक क्षेत्र विशेष से, जैसे कि देश को राज्यों में बांटा, राज्यों को जिलों में बांटा, है ना। अब जिलों को कॉन्स्टिट्यूएंसी, विधानसभा मंडल, लोकसभा मंडल में बांटा कि एक क्षेत्र से एक आदमी चुन करके जाता है, एक एरिया निश्चित कर दिया जाता है कि ये एक एरिया है, इसमें से यहाँ के लोग एक आदमी को शासक के रूप में भेजेंगे, तो ना वो उनका प्रतिनिधि करता है, उसे बोलते हैं प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। ओके, वो वहां जाकर के उस क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा, लोकसभा, संसद के अंदर जाकर के बोलता है और वहां से उसका समाधान करवाता है। तो दूसरा काइंड कौन सा है वो हमने नहीं देखा। दूसरा ये है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल का मतलब होता है अध्यक्षात्मक डेमोक्रेसी। जो अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। कैसे? क्योंकि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट चीफ होता है, जबकि भारत में प्रेसिडेंट का नाम ही नहीं आता है। नाम किसका आता है? प्राइम मिनिस्टर का आता है। तो वहां सब कुछ, जो कुछ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर करता है
वहाँ सब कुछ प्रेसिडेंट करता है। तो एक तो होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हम पढ़ते हैं आगे, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डोंट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, मतलब लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। इंस्टेड चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। यही लोग मिल करके पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। मैंने समझाया था कि हमें अपने एक प्रतिनिधि को भेजते हैं, इस तरह से पूरे देश से प्रतिनिधि आते हैं और वो मिल बैठ करके कोई कानून बनाते हैं। आगे हम और पढ़ते हैं। अब ये इलेक्शन होता है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं, तो चुनने वाले कौन लोग होते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है। तो एक वर्ड आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। इसका क्या मतलब है, दिस मीन दैट ऑल एडल्ट, एडल्ट का मतलब होता है 18 साल से ऊपर, जिसकी उम्र 18 ईयर से ज्यादा हो जाती है वो एडल्ट कहलाता है ना। ऑल एडल्ट्स इन कंट्री आर अलाउड टू वोट। तो जो भी 18 साल से ऊपर है वो लोग एक इलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके लोकसभा विधानसभा में भेजते हैं। हाउ इट कम इन फोर्स, तो ये आया कैसे, ये डेमोक्रेसी जो है ये मतलब पावर में कैसे आई, लोगों के पास कैसे आई, कैसे सिस्टम डेवलप किया गया। देर आर ए टाइम वेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वीमेन्स एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। कभी ऐसा भी समय हुआ करता था जब गवर्नमेंट महिलाओं को, गरीब लोगों को सरकार बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती। देखिए कि एक देश में रहने वाले गरीब और पुअर जो लोग हैं वो सरकार नहीं बना सकते, लेकिन सरकार उन पे कानून बना सकती है। तो कितना दुर्भाग्य की बात है। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, लोगों ने सिस्टम को जाना, तो लोगों ने सिस्टम का विरोध किया। तो विरोध के लंबे प्रोसेस के बाद में ये बात समझी गई कि इस कानून जिन लोगों के लिए कानून बनाया जाता है उन लोगों को सरकार बनाने का भी अधिकार होता है। तो हम पढ़ते हैं क्या होता है, देखते हैं। अलाउड ओनली वीमेन्स, कुछ सरकारें पहले, हु ओन प्रॉपर्टी एंड एजुकेट टू वोट। पहले ऐसा हुआ करता था कि जो लोग शिक्षित थे और प्रॉपर्टी थी उन लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, है ना। और जो जिनको वोट दिया जाता था वो लोग सब लोगों पे रूल करते थे, सब लोगों को भी कानून बनाते थे, पूर्व पे भी कानून बनाते थे, है ना। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। दिस मीन दैट वीमेन एंड पुअर एंड द प्रॉपर्टीलेस एंड अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाएं, पुअर जो होती है, प्रॉपर्टी जिनके पास नहीं होती है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो वोट नहीं दे सकते थे। इसका मतलब वो सरकार नहीं बना सकते थे। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूलर एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड। अब फिर क्या करते, जो ये कुछ लोग जिन लोगों को चुनते थे, तो वो जो कानून बनाते वो पूरे देश के लिए बनाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कानून बनाएंगे वो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाएंगे जो जो उन्हें वोट देते थे। उन लोगों के लिए उसमें कुछ फ्लेक्सेशन रखते थे, कुछ पॉइंट रखते थे जिनको, जो वोट देने लोग थे उनको ज़्यादा फायदा हो। तो ये एक गलत सिस्टम था, है ना। तो इसको सुधारने के लिए क्या हुआ, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं, स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द कंट्री। कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार था और वो कुछ लोग फिर पूरे देश के भाग्य का निर्माता बनते थे, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। वो कैसे मिला, पढ़ते हैं। नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर पावर। दुनिया में कोई भी सरकार जो है ना, कोई भी गवर्नमेंट जल्दी से लोगों को पावर देना नहीं चाहती, है ना। क्योंकि लोगों को पावर मिलेगा तो लोग सरकार को हिला सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। ऑल ओवर द यूरोप, यूएसए, विमेन एंड पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर द पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। ये इंडिया की बात नहीं, यूरोप में, यूएसए के अंदर और सभी देशों के अंदर पहले महिलाओं को, गरीबों को, अनपढ़ को, है ना, प्रॉपर्टी लेस लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, है ना। विमेन्स स्ट्रगल टू वोट गोट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये समझा गया कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। कैसे समझा गया, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो देश के ज्यादातर युवा जो लोग थे वो युद्ध में चले गए, है ना। अब पीछे काम कौन संभाले, तो महिलाओं को आगे लाया गया। तो जब महिलाओं को आगे लाया गया तो महिलाओं ने बहुत अच्छा कार्य किया। तब उन लोगों ने समझा कि महिलाओं में भी
कार्य करने की क्षमताएं अच्छी होती है, वो किसी भी शर्त पर किसी भी एंगल में मेन से कम नहीं होती है। तो तब से समझा गया कि महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। हम आगे और पढ़ते हैं। दिस मोमेंट इज कॉल्ड द वीमेन सैफ्रेज मोमेंट। कौन सा मोमेंट? महिलाओं को वोट देने का जो स्ट्रगल था, जो मोमेंट चला, उस स्ट्रगल को वुमेन्स सैफ्रेज मोमेंट कहा गया। एज द टर्म सैफ्रेज मीन्स राइट टू वोट। सैफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, है ना, ध्यान दें यहाँ पे। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मेन वर अवे फाइटिंग्स। बहुत सारे लोग, युवा जो लोग थे वो फाइटिंग में बाहर थे, युद्ध लड़ने चले जाते थे। बिकॉज ऑफ दिस विमेन्स वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क। जब सभी लोग बाहर चले गए काम करने के लिए, तो महिलाओं को काम करने के लिए बुलाया गया, है ना। दैट वर अर्लियर कंसिडर मेन्स वर्क। जो काम पहले आदमियों के माने जाते थे, जब आदमी उनको छोड़ करके चले गए, तो उस कार्य को करवाने के लिए महिलाओं को बुलाया गया। मैनी वीमेन्स बिगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। जब महिलाओं को बुलाया गया तो बहुत सारी महिलाएं काम को ऑर्गेनाइज करने लगी और उसको मैनेज करने लगी, उस कार्य को संभालने लगी। व्हेन वीमेन द पीपल शो दिस, जब लोगों ने देखा कि किस तरह से महिलाएं कार्य को ऑर्गेनाइज करती है और उसको मैनेज कर रही हैं, दिस दे बिगेन टू वंडर, वो सरप्राइज हो गए। व्हाई दे हैड क्रिएटेड सो मेनी अनफेयर स्टेरियोटाइप अबाउट वीमेन। मतलब वो लोग सरप्राइज रह गए कि हमने ये अलग अलग तरह का स्टेरियोटाइप क्यों क्रिएट कर रखा है। अलग अलग स्टेरियोटाइप का मतलब भेदभाव, कि महिला ये काम नहीं कर सकती, है ना, अलग अलग तरह की कैटेगरी क्यों बना रखी है। वोट दे वर कैपेबल ऑफ डूइंग्स, कि महिलाएं जो होती है कार्य करने के लायक नहीं होती है। सो वीमेन्स बिगेन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। तब से महिलाओं को निर्णय लेने में लोग मेंस के बराबर समझा जाने लगा। दिस सैफ्रेगेटीज डिमांडेड, सैफ्रेगेटीज मीन्स जो महिलाएं वोट मांगने का अधिकार करी थी, उन्होंने डिमांड की दैट द राइट टू वोट फॉर ऑल मैन एंड टू गेट देयर डिमांड्स, है ना, ताकि लोगों को डिमांड, वोट की डिमांड मिल सके। हर्ड दे चेंज देमसेल्व्स टू रेलिंग इन पब्लिक प्लेसेस। महिलाओं ने मिल करके पब्लिक प्लेसेस में प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, चेन बनाई। मैंने सेफ्रीगेट्स वर इम्प्रिजन्स, ये अधिकार उनको आसानी से नहीं मिला, काफ़ी महिलाओं को जेलें हुई। वेन टू हंगर स्ट्राइक, महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी। एंड दे हैड टू बी फेड बाई फोर्स, जो महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी जाती थी उनको जबरदस्ती खाना खिलाया जाता था। अमेरिकन वीमेन गोट द राइट टू वोट इन 1920। अमेरिकन महिलाओं को 1920 के अंदर वोट देने का अधिकार मिला, जबकि अमेरिका जो थी 1773 और 1774 के लगभग आज़ाद हो गया था। मतलब लगभग 150 ईयर के बाद में वहाँ के महिलाओं को, आज़ादी के 150 ईयर के बाद वहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ऑल वुमेन्स इन यूके गोट टू वोट ऑन द सेम टर्म्स। इसी तरीके से यूके, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी वोट देने का अधिकार मिला। एज मैन द ईयर सेम ईयर लेटर इन 1928 के अंदर वहाँ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। बाकी पार्ट हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल्स पर क्लास 6 से 12 तक एसएसटी और इंग्लिश के सभी लेसन्स मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने इंग्लिश ग्रामर में बेसिक इंग्लिश लर्नर का एक कोर्स चालू किया है, जो उन लोगों के लिए जो इंग्लिश की बेसिक को मजबूत करना चाहते हैं या इंग्लिश को 0 लेवल से सीख रहे हैं, तो आप उसे देखें। मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि आप उसे देख करके प्रभावित होंगे और इंग्लिश सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।